आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वह अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है वो पढ़ा था। जैसे मान लीजिए, थोड़ा अपना विभिन्न कर लेते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह अवतल दर्पण में फोकस बिंदु F पर होता है। प्रतिबिंब बहुत सूक्ष्म बनता है और वास्तविक जो है वो उल्टा बनता है। फिर यदि वस्तु C से कुछ दूरी पर आ जाती है, C से कुछ मतलब मैक्स दूरी पर आ जाती है, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह C तथा F के बीच में होता है। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा और C और F के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर वस्तु यदि C पर आ जाती है, यानी जो वक्रता केंद्र C होता है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर आ जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण भी हमने देखा था चित्र में कि C पर निर्माण होता है प्रतिबिंब का, और जितने आकार की वस्तु होती है या बिंब होता है उसी आकार का प्रतिबिंब का निर्माण भी होता है, समान आकार का होता है। कहने का मतलब ये होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और फिर जो वस्तु है या फिर कहें बिंब है वह C तथा F के बीच में जाता है, तो C और F के बीच में आने पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह C से परे होता है। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और वस्तु या अपन कहें जो बिंब है वह F पर आ जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है और बहुत अधिक आवर्धित होता है। ठीक है। फिर वस्तु आ गई F और P के बीच में, ध्रुव F और P के बीच में, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पिछली साइड में होता है तथा आभासी और सीधा। देखो इसमें दो तकनीकी शब्द है, वैसे मैं बताते हैं। पहला जो तकनीकी शब्द है वो ये है कि आभासी और सीधा कैसे, फिर है वास्तविक और उल्टा कैसे। देखो जो वास्तविक और उल्टा का मतलब होता है कि यदि जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को यदि पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जो ये शब्द काम आता है वास्तविक व उल्टा। जो प्रतिबिंब किसी दर्पण द्वारा या अपन कहें लेंस द्वारा यदि पर्दे पर, दीवार पर या बोर्ड पर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है। और वो वास्तविक बनेगा। वास्तविक का मतलब होता है कि दर्पण के अंदर नहीं बन करके वह दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने उस प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यदि उसके आगे कागज रख दिया जाए, दर्पण के आगे कागज रख दिया जाए, तो जो दर्पण है दर्पण के आगे बनेगा प्रतिबिंब और वो उल्टा बनेगा। जैसे अपने ये बात की थी यहाँ पर, ये मान लीजिए ये जो दर्पण है, ये दर्पण अपन समझ लीजिए जैसे अवतल दर्पण है। ठीक है। और अवतल दर्पण में यहाँ पर मान लीजिए ये जो P है और ये मान लीजिए यहाँ पर C है, ये F है यहाँ। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, वो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के आगे की साइड में हो रहा है, पीछे की साइड में नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु आ गई यहाँ पर, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर C पर रखी हुई है, ये वस्तु C पर रखी हुई है, तो एक जो किरण है वो किरण तो निकल रही है यहाँ से इस प्रकार, वो सीधी दर्पण पर आपतित हो रही है। और अपन जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, दर्पण पर गिरती हो, तो वो किसमें से गुजरेगी, वो F में से गुजरेगी। यहाँ से समझ लीजिए ये F में से गुजरेगी इस प्रकार। एक प्रकाश की किरण है वो F में से ही गुजर रही है, यहाँ से इस प्रकार ये F में से गुजर रही है। और परावर्तन के पश्चात जो है वो किरण, वो जो किरण है वो किरण यहाँ से निकलती है। इसको थोड़ा सा सीधा कर दें, अच्छा इसको ऐसे किया सीधा। और परावर्तन के पश्चात जो किरण है वो किरण F में से गुजरती है। तो ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो C पर हो रहा है और दर्पण के देखो सामने हो रहा है, लेकिन इसका जो सिर है, इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, अभी यहाँ पर कागज रख दिया जाए, यहाँ पर एक व्हाइट कागज रख दिया जाए, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कागज के ऊपर बनेगा और उल्टा बनेगा। और चूंकि वह कागज के ऊपर बन रहा है, दर्पण से बाहर बन रहा है, इसलिए उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे बनते हैं और दर्पण के सामने बनते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं और दर्पण के पिछली साइड बनते हैं। उसकी भी एक सिचुएशन हमने की थी, अंतिम सिचुएशन थी, लास्ट जो थी ना, इस प्रकार ये अपन को ऐसे कर सकते हैं। ये मान लीजिए दर्पण है और इसके पीछे की साइड में से मान लीजिए पॉलिश किया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर जो है ये P है और ये मान लीजिए C है, ये F है, ये फोकस दूरी स्मॉल F है।
अब यदि जो प्रतिबिंब है बिंब वो यहाँ पर है, मान लीजिए इस प्रकार की है, ये बिंब है, बिंब कहाँ पर है, F और P के बीच में है, ध्रुव P और F के बीच में है। तो अपन जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण ये यहाँ से गुजरेगी इस प्रकार, C के अनुदिश होती है इस प्रकार, यहाँ से गुजरती है, दर्पण पर मान लीजिए आपतित होती है। यदि मान लीजिए ये किरण भी यहाँ से सीधी इसके अंदर से निकल के इसके ऊपर आपतित होती है, तो ये जो किरण है ये किरण P पर गिरती है और एक कोण बनाती हुई यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ से इस किरण को यदि आगे बढ़ा दिया और इस किरण को भी इस प्रकार आगे बढ़ा दिया, तो जहाँ पर ये किरण एक दूसरे को काटती है, जहाँ पर किरण एक दूसरे को ये काटेगी, ये वहाँ पर मान लीजिए ए है, ये डैश है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में, लास्ट सिचुएशन में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, सिचुएशन कौन सी, F और P के बीच में जब वस्तु होती है तो उसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो दर्पण के पिछली साइड में हो रहा है, और पिछली साइड में हो रहा है तो जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी होता है, और चूंकि सीधा है तो आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा। याद रखने का एक तरीका है, यदि हमको हमारे घर वाले पढ़ने को कहते हैं, बार बार पढ़ने को कहते हैं, तो वो वास्तविक बात कर रहे हैं, वो सही बात बता रहे हैं, और कहा जाता है सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो भी बीमारी है उसमें खारी दवाई देते हैं तो उससे बीमारी कहला देता है, तो जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टा लगता है, सही बात हमेशा हमको क्या लगती है, उल्टी लगती है। तो याद रखने का तरीका एक है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है आभासी, ये ना ये ये बन जाएंगे आभासी, आभासी का ले लो C, तो यहाँ से C से हो जाएगा आपके सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, याद रखने का तरीका है, कई लोग है ना इस प्रकार वास्तविक के साथ में सीधा जोड़ देते हैं, वास्तविक जो बनेगा वो उल्टा बनता है, ठीक है, और आभासी कैसा बनेगा, सीधा। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। एक प्रश्न और आया था कि भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है कि वस्तु जितनी समतल दर्पण से दूर होती है, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर बनता है, तो दर्पण तो उतना चौड़ा होता ही है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो तो अपने घर में दर्पण पड़े होते हैं ना, उस घर में दर्पण पड़े हो तो आप देख लो कि आपके दर्पण के सामने यदि मान लीजिए आप कोई पेन वगैरह रख दो, फिर आप देखो कि उसके बीच बीच में कौन कौन सी वस्तुएं पड़ी, उन वस्तुओं को आप माप लो, तो जो मीटर रख दो बीच में, मान लीजिए कोई पेंसिल रख दो, कोई दर्पण रख करके बीच में, और बीच में मीटर रख दो, 1 मीटर का पैमाना रख दो, या 6 इंच की स्केल रख दो करें, फिर आप उसमें देखो उसके अंदर की साइड में वही स्केल का 6 इंच का पैमाना बताएगा, 1 मीटर का भाग बताएगा। तो भले ही अंदर से दर्पण 1 मीटर का नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जितनी दर्पण से होती है, बिंब की दूरी भी उतनी होती है दर्पण से होती है, ठीक है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के साइड मिरर में वो लगाता है साइड मिरर, तो गाड़ी हमसे कई किलोमीटर दूर होती है, वो भी ऐसे कैसे होता है। तो इस प्रकार अपन ऐसा पैमाना रखकर भी मालूम कर सकते हैं, दर्पण की आवश्यकता नहीं है, दर्पण अंदर से कितना चौड़ा, लेकिन दूरी पर प्रतिबिंब भैया वैसा का वैसा ही बनता है। आज अपन नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण हमने देख लिया, आज हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारे गाड़ी के साइड मिरर में अधिकांश काम आता है, और उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पर ये एक उत्तल दर्पण है और अंदर के साइड में पॉलिश है, इसका नाम है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण अंदर के साइड में पॉलिश किया हुआ, तो ये इसके ऊपर जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक प्रकाश की किरण मुख्य उसके समानांतर है, और हमने वो 4 रूल पढ़े थे, जो प्रकाश की किरण मुख्य उसके समानांतर है, और जो दर्पण पर आपतित होती है वो कहाँ से गुजरती है, प्रतित होती है, F से गुजरती है, प्रतित होती है। यदि कोई प्रकाश की किरण F के अंदर आती है तो मुख्य उसके समानांतर होती है। तो इन किरणों को दोनों को आगे बढ़ाने पर जहाँ पर वो काटेगी एक दूसरे से, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये बात फिक्स है, 100% फिक्स है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वास्तविक जो बिंब होता है उससे हमेशा छोटा होता है। यदि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पर हैं या जीप में इस प्रकार है, जहाँ भी साइड मिरर में देखते हैं, यदि
पीछे आ रही गाड़ी हमसे कई किलोमीटर दूर है तो उसका बहुत ही सूक्ष्म प्रतिबिंब बनता है, और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। धीरे धीरे वो गाड़ी मान लीजिए ज्यादा स्पीड में है और हमारे पास में आ रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो उनकी एक ही सिचुएशन होती है, दो सिचुएशन होती है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि मान लीजिए गाड़ी बहुत अनंत पर है, बहुत दूर है हमसे, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, आभासी सीधा बनेगा 100%। और यदि वो गाड़ी हमारे पास में आ रही है धीरे धीरे पीछे से, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पी और एफ के बीच बनेगा। तो इस प्रकार वो उनके प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, और हमेशा वो छोटे बनते हैं और वो आभासी और सीधे बनते हैं, गाड़ी को सीधे बताता है। तो आपकी तो गाड़ी जो ट्रक का ड्राइवर है या जीप का ड्राइवर है या क्रूजर स्कॉर्पियो जो भी है, उसके सिर के ऊपर भी अंदर की साइड में एक दर्पण होता है, वो भी उत्तर दर्पण है। तो इस प्रकार वो जो है वो गाड़ी की पीछे गाड़ी की स्थिति वगैरह देखने में पता करना है। तो ये उत्तर दर्पण हो गया। अब अपन इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग परीक्षा में पूछ लेते हैं कई बार, 1-2 नंबर के क्या समतल दर्पण के उपयोग लिखो, उत्तर दर्पण के उपयोग लिखो, अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। तो उपयोग आते हैं। अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग है, चिकित्सक जो होता है वो चिकित्सक भी दांतों का बड़ा चित्र बनाने में उसका उपयोग करता है। सर्च लाइट में जहाँ भी लाइट शब्द आता है, सर्च लाइट, रोड लाइट, टॉर्च, इसके अंदर जो है वो उत्तर दर्पण का उपयोग करता है। जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर के अंदर भी जो है वो उत्तर दर्पण का उपयोग करता है। सौर कुकर मतलब एक पेटी टाइप का होता है, चित्र दे रखा है, पेटी टाइप का सौर कुकर होता है। इस पाठ में चित्र है नहीं, पर्यावरण के पाठ आएंगे उसके अंदर सौर कुकर का चित्र दे रखा है, वो आपके 11वें पाठ में मिल जाएगा, कार्य ऊर्जा शक्ति के अंदर मिलेगा वो। तो जो सौर कुकर होते हैं, सौर कुकर के अंदर भी जो है वो एक पेटी होती है, संदूक, बॉक्स टाइप का होता है। और जैसे अपन बॉक्स का दरवाजा खोलते हैं तो बॉक्स के दरवाजे के अंदर की साइड में जो है वो एक अवतल दर्पण लगा होता है। सूर्य के सामने उसको रख देते हैं और उसका फोकस पॉइंट उसके अंदर पेटी के अंदर ही होता है। जहाँ पर उसका फोकस बिंदु होता है वहाँ पर कोई भगोली में गर्म पानी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, चाय रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, खिचड़ी रख सकते हैं। तो इस प्रकार वो जब सूर्य की किरणें उस संदूक के ढक्कन पर गिरेंगी तो वो सीधी उस टैप पर उसका वो किरणों को फोकसित कर देगा, अभिविन्यासित कर देगा वहाँ पर, तो पानी दूध वगैरह गर्म हो जाएगा। इस प्रकार वो काम आता है। तो ये सब इसमें अवतल दर्पण का उपयोग है। चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा चित्र देखने में, सोलर कुकर में डिश एंटीना जो होती है वो भी हमारी एक तरह से अवतल दर्पण का ही काम करती है। आप देखो डिश एंटीना इस प्रकार तगारी टाइप की होती है, ठीक है, छतरी टाइप की होती है, और उसका जो फोकस बिंदु होता है उसके अंदर एक लेंस लगा होता है। आप देखना अपने घर के ऊपर जो एंटीना लगी है उसका जो लेंस लगा होता है, वो लेंस उसके फोकस बिंदु पर होता है। वो सारी की सारी उपग्रह से आने वाली किरणों को उस पर केंद्रित करता है, उस लेंस पर केंद्रित करता है, और वो लेंस हमारे अंदर जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें वो किरणों को भेजता है। तो डिश एंटीना हो गई। शेविंग दर्पण के अंदर भी कई दुकानों में शेविंग दर्पण जो अवतल की जगह उत्तर दर्पण उपयोग कर समतल की जगह अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। तो मुंह का बड़ा चित्र देखने में वो शेविंग दर्पण है। सर्च लाइट, रोड लाइट, गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट इंपोर्टेंट है, जहाँ लाइट शब्द काम आता है वहाँ पर अवतल दर्पण काम आता है। तो उत्तर दर्पण के उपयोग में गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में काम आता है, और बड़े एरिया का जो छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए एयरफोर्स इलाके में या सेना के बड़े बड़े कैंपों के अंदर आसपास का बड़े एरिया का फोटो देखने के अंदर जो है वो उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हो गया। अभी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो ये सूत्र पूछते हैं, दर्पण सूत्र। कई बार तो आधे नंबर 1 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं सीधा सा कि लेंस सूत्र लिखिए, आगे लेंस आएगा, कुछ नहीं करना। लेंस में यहाँ माइनस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस का, सेम सूत्र। तो दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u और 1/l, ठीक है। तो ये याद रखने का सूत्र हो गया 1/v यानी हम, 1/u यानी तुम, और ये भाग 1/f दूर कर। तो v का मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण कितना दूर है प्रतिबिंब से, ये v हो जाएगा। u दर्पण से बिंब की दूरी हो जाएगी, f फोकस दूरी हो जाएगी, ये रही फोकस दूरी, ये फोकस दूरी होती है, f ये फोकस दूरी। फिर मान रख के बताना है। आवर्तन क्षमता, इस पर भी सवाल पूछते हैं, आवर्तन क्षमता क्या है। तो आवर्तन क्षमता में उसको m से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेंस कैपेसिटी कह सकते हैं या मैग्निफिकेंस पावर। तो m = h डैश बटा h, h डैश का मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी h डैश, और h का मतलब होता है दर्पण से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो कभी कभी ये जो 4 राशियां होती है, इन 4 राशियों में से कोई एक राशि नहीं दी होती, वो अपने ज्ञात करनी होती है। तो m = h डैश बटा h बराबर 1/- -v/u। तो इनमें से कोई चीज गाइड कर देता है, पक्ष अंदर उसको अपने को निकालना होता है। तो ये इसका अगले सेशन में अपन
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करें।